ले जी, लाहौर हम लोग एंटर हो चुके हैं। ये हम पहुंच चुके हैं जो कि एंट्रेंस है शाही किले की। और जैसे ही आप लोग एंटर होते हैं और जो पीछे वाला दरवाज़ा है ओल्ड सिटी लाहौर वाला, जो शाही मोहल्ले वाला जो एंट्रेंस है, वहाँ से जब आप एंटर होते हैं तो एंटर होते ही जो लेफ़्ट साइड पे आपको बादशाही मस्जिद जो है वो नज़र आती है। शाही किले की ये वाली जो एंट्रेंस है ये दूसरी एंट्रेंस है, और ये वाली आती है यादगार वाली साइड से आती है। और इस तरह वाली जो एंट्रेंस है वो जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं वो ये वाली एंट्रेंस है, ठीक है। शाही किले में बहुत सारी इमारत मौजूद हैं जो कि मुगलिया और अंग्रेज़ों के दौर में तैयार की गई, तो उनको हम एक एक करके आज देखेंगे। ये आलमगिरी दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत इसकी एंट्रेंस है। ये गवर्नमेंट की तरफ से औकात कार जो हैं शाही किले। नहीं जी, हम लोग आलमगिरी दरवाजे से जो है वो हम दाखिल हो चुके हैं किला के अंदर। ये किला की मेन जो आलमगिरी दरवाजे से एंट्रेंस है, जितने भी टूरिस्ट हैं उनको यहीं से दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। किला की एंट्रेंस के पास ही बिल्कुल यहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसे ट्राम कह लें या गाड़ी कह लें, तो ये आप जो है तकरीबन 120 रुपये पाकिस्तानी में आप लोग वहाँ से शटल सर्विस ले सकते हैं। शटल सर्विस आपको पूरा मुकम्मल ऊपर लेके जाती है, जो तकरीबन इसके किले के अंदर से आपको इसके तमाम रस्तों से गुजार के, और उसके बाद फिर वो आपको तकरीबन टाइम दे देते हैं। आपने जितनी देर किले के अंदर जो है वो आपने घूमना फिरना है, उसके बाद जब आपने वापस जाना है तो आपको वापस भी लेके आती है। और ये 120 रुपीज़ आने और जाने दोनों साइड्स के लिए आपसे ये चार्ज करते हैं। ये अकबरी मस्जिद गेट है जो कि सबसे पुराना किले का जो गेट है, एंट्रेंस है। जब इसको पहली बार किले को तामीर करवाना शुरू किया गया तो उस वक़्त ये वाला गेट ही इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ये वो मस्जिद दरवाज़ा जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, और अगर आप ये वाली साइड देखें जो मस्जिद दरवाजे से इस तरफ है, ये यहाँ पे हवेली खड़क सिंह है। ये हवेली खड़क सिंह को रास्ता जा रहा है और यहाँ पे ये हवेली खड़क सिंह मौजूद है। और अगर हवेली खड़क सिंह से हम इस तरफ अगर आएँ तो ये साइड जो नज़र आ रही है ये दीवाने आम है। तो दीवाने आम जाने से पहले हम लोग चलते हैं जो हवेली खड़क सिंह है उसकी तरफ। ये हवेली जो है इसको हवेली खड़क सिंह की कहा जाता है। ये बेसिकली ये हवेली अभी ज़ेर तामीर है, और इस हवेली के बारे में बहुत सारी क़ियास-सराइयाँ जो है सुनने में आती हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बनी हुई हवेली है। अभी चूँकि ज़ेर तामीर है और इसके जो अंदर जाना जो है अलाउ नहीं है, तो बाहर से देखा जा सकता है। ये बड़ी ही शानदार बनाई गई हवेली थी, और इसको हवेली खड़क सिंह जो है ना वो कहा जाता है। अच्छा, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली बादशाह के जो मुलाजिम थे, जो मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे काम करते थे, ये उनके हमाम की मतलब जो ऑफिसर रैंक के जो लोग थे। और ये शायद तालाब रहा होगा, जैसे स्विमिंग पूल आजकल हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, तो स्विमिंग पूल की तर्ज का ये एक तालाब टाइप होगा। और ये वो हमाम है अलग अलग जो कि इनको अकबरी हमाम कहा जाता है। ये सारे जो हमाम हैं इनको अकबरी हमाम कहा जाता है। ये इसकी बैक साइड है, और ये वो सारा एरिया है जहाँ पे पानी की और मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ जो है ना बादशाह के लिए अरेंज की गई थी। अच्छा, ये हमाम के ऊपर जो है बादशाह को गर्म पानी की सप्लाई के लिए ये चिमनियाँ भी जैसे देखा जा सकती हैं, जिनके नीचे डेफिनेटली स्टीमर होंगे जो कि सर्दियों के मौसम में गर्म पानी की फराहमी को यकीनी बनाते होंगे। दीवाने आम आओ चलो की टीम आ चुकी है। आइए देखते हैं कि दीवाने आम अंदर से कैसा दिखाई देता है। दीवाने आम वो जगह है जहाँ पे बादशाह अपने दरबारियों, अपनी रियाया और अपने वज़रा के साथ मुख्तलिफ़ फ़ैसले सुना करते थे, और मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर यहाँ पे तबादला ख्याल किया जाता था। ये बादशाह के बैठने की जगह है, और इस तरीके के कुछ जो दरबान हैं वो उस दौर में भी हुआ करते थे। आज भी कुछ जो मलबूसात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
ये बादशाह के वज़रा के कुछ पुराने उस दौर के मलबूसात और यहाँ पे कुछ तलवारें भी मौजूद हैं उनकी। ले जी, हम इस वक्त खड़े हैं जहांगीरी अहाता, बिल्कुल हम मिड में खड़े हैं तकरीबन, जो ये शाही किला है उसके। और अगर इससे पहले जो हम यहाँ पे मौजूद थे, ये बेसिकली वो दरबार है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बादशाह जो है अपनी राय के साथ जो है दरबार में फैसले करता था। इससे पहले हम गए थे, ये वो खड़क सिंह हवेली है, ये बेसिकली यहाँ मौजूद है। और ये हम यहाँ पे भी जा चुके हैं। इसकी बैक साइड पे अगर आप सबको याद हो तो हम लोग जो अकबरी हमाम है, जो हमाम नहाने की जो जगह थी, वो देख के आए हैं। अब जो हमारे ये इस साइड पे आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मुग़ल गैलरी भी इस साइड पे मौजूद है और मगरबी दारुलान और सिख गैलरी भी इस साइड पे मौजूद है। ये वाली सारी जो साइड्स हैं, इस पे ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। जबकि मशरक़ी साइड के ऊपर जो मशरक़ी दालान हैं, वो इस तरफ यहाँ पे इस साइड पे मौजूद हैं। तो ये बेसिकली मिड है बिल्कुल, जिसको जहांगीरी अहाता कहा जाता है। और इसकी चारों अतराफ़ आप लोग देख सकते हैं ये कितनी खुली और कितनी वसी और ईज़ जगह है। हम लोग जी मगरबी दालान जो है वहाँ पे एंटर हो चुके हैं और अब इसमें काफ़ी हद तक रिसेंट लग रहा है, रेनोवेशन की जा चुकी है। और ये इसकी कुछ मुख्तलिफ दरवाज़े यहाँ पे, और ये इसका एक सेंटर एरिया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट वर्क हुआ है मगरबी दालान वाली साइड पे। मगरबी दालान से हम लोग राइट साइड की तरफ अगर टर्न करते हैं तो ये अहाता जो है शाहजहानी ये मौजूद है। और ये बेसिकली वो जगह जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये अहाता शाहजहानी में अगर आप देखें तो बिल्कुल सामने आपको दीवान ख़ास नज़र आ रहा है। ये दीवान ख़ास जो बेसिकली वो जगह है जहाँ पे बहुत ख़ास महफिल, बहुत ख़ास जो मीटिंग्स होती थी, यहाँ पे बादशाह और उसके करीबी जो अहबाब थे वो किया करते थे। ये बड़ी अहम जगह होती थी और यहाँ पे हर ख़ास आम को आने की इजाज़त ना होती थी। ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये दीवान ख़ास है। माज को बेसिकली दीवान ख़ास आने का बहुत दिल था। वो देखना चाहता था कि बादशाह के इस ख़ास जगह पे जहाँ पे वो बैठ के कुछ फ़ैसले या मीटिंग्स करता था तो वो कैसा दिखता था। माज कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके आज आप? बहुत प्यारा बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। हम लोग सोच भी नहीं सकते इस तरह की चीज़ें। पर बादशाह अपने दौर में पता नहीं क्या क्या करते थे, उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा थी। बादशाह के पास वो माली मुफ्त है ना, इसलिए वो ज़्यादा जो वो फोकस नहीं करते थे कि पैसा कहाँ पे लग रहा है। और ये वाली साइड जो है ये किले की आखिरी, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ पे खड़ी होती थी, यहाँ पे फ़ौजें खड़ी होती थी और वो पहरा देती थी महल के गिर्द। दीवान ख़ास से जो है बिल्कुल साथ इसके मुंसलिक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये पाएँ बागो हमाम है शाही। यहाँ पे भी एक हमाम है जो कि शाही हमाम कहलाता है। ये लुक है जी, ये शाही हमाम का एरिया है जहाँ पे जो है हमाम की जो यानी गुस्ल वगैरह के हवाले से जो उस दौर में जो अरेंजमेंट्स किए गए थे। शाही हमाम से लेफ़्ट साइड पे जो शीश महल है, जिसको शाह बुर्ज भी कहा जाता है, ये शीश महल के बाहर का अहाता है। बहुत ही खूबसूरत, उस दौर का शीश महल इसको कहा जाता था। और 4 फव्वारे हैं, जबकि 4 शीश महल जो है ये बेसिकली मलका मुमताज़ के लिए बनाया गया वो शाहकार है, जिसकी छतें हैं, जिसकी जो बालकनी, जिसके जो सतून हैं उनको बहुत खूबसूरत और बड़े अच्छे अंदाज में संग मरमर के अलावा बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो आलाइशें और आराइशें यहाँ पे लगाई गई। और शीश महल की खूबसूरती आज भी उसी तरीके से ज़िंदा है जिस तरीके से बादशाह जहांगीर ने अपनी खूबसूरत मलका मुमताज़ के लिए इसको तैयार करवाया था। आज भी देखा जा सकता है कि किस नज़ाकत से यहाँ पे मुख्तलिफ़ संग मरमर और मुख्तलिफ़ जो खूबसूरत पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इन दीवारों में आज भी वो पत्थर अपनी चमक दमक रोब के साथ यहाँ पे जड़े हुए हैं। इसके अंदर, शीश महल के अंदर, शाही ख़ानदान जो है वो अक्सर इस जगह के ऊपर बैठते थे। आप देखेंगे बिल्कुल अंधेरे में भी ये जो पत्थर हैं ये किस तरीके से चमक रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा इस वक्त
ये वाली जिसकी साइड्स की जो बालकनीज़ हैं, और इसका ये मेन सहन है जहाँ पे जो शाही ख़ानदान जो है वो तशरीफ़ अक्सर रखा करते थे और यहाँ पे अपना वक्त जो है गुजारा करते थे। फ्रंट वाली साइड से तो आपको दिखा चुके हैं, तो बैक साइड पर भी तकरीबन जिस तरीके से आप लोगों ने दीवान ख़ास में देखा था, इसकी बैक साइड पे यहाँ से जो ये आपकी सिक्योरिटी बाउंड्री है, ये पूरी लेन जो है यहाँ पे जो सिपाही खड़े होते थे, और ये वाला जो आप देखें ये डिज़ाइनिंग जो है उस दौर की बनाई हुई है, किस तरीके से ये स्क्वायर जो हैं ये बनाए हुए हैं। शीश महल की अगर पिछली तरफ से हम देखें तो ना सिर्फ पूरे का पूरा महल यहाँ से दिखाई देता है, बल्कि इस महल के दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूरा लाहौर शहर, क्योंकि ये लाहौर के शहर से थोड़ा सा हाइट पे है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इस वजह से भी इस महल से पूरा का पूरा लाहौर जो है वो देखा जा सकता है। और इनके दरमियान में ये फाउंटेन्स की जगह भी छोड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पे फाउंटेन्स थे, और यहाँ पे भी अंदर इसके 4 तकरीबन फवारे शीश महल के अंदर जो है वो भी लगाए गए थे उस दौर में, और ये वाली जगह पे देखा जा सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत उस वक़्त मंज़र पेश करते होंगे यकीनी तौर पे। ये बैक साइड पे ये बादशाही मस्जिद है, और इसकी बैक साइड से बहुत क्लियर बादशाही मस्जिद का जो व्यू है वो देखा जा सकता है। शीश महल के राइट साइड पे जो टेरेस की तरह का बना हुआ ये बालकनी सी, यहाँ से जो है बादशाही मस्जिद बहुत क्लियर नज़र आ रही है, और नीचे देखेंगे तो आलमगीरी दरवाज़ा जो है शाही किले का एंटर होने का, और ये नीचे ट्राम की जो गाड़ियाँ हैं वो भी खड़ी हैं, और इस साइड पे ये मेरा ख्याल एक सिख गुरुद्वारा है जो नज़र आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जो शीश महल के राइट साइड से जो है राइट बालकनी से देखा जा सकता है। अच्छा, ये शीश महल की एक एंट्रेंस ये है, और एक जो है शीश महल की एंट्रेंस इस साइड पे मौजूद है, और हाथी पैर जो है वो इस तरफ है, और ये जो लेफ़्ट साइड है इस तरफ जो है शाही बावर्ची खाना और बारूद खाना इस साइड पे मौजूद है। ये वाली साइड जो है किले की, इसको हाथी पैर कहा जाता है बेसिकली। हाथी पैर से जो है राइट साइड पे जो है वो बारूद खाना और शाही बावर्ची खाना है। तो अब हम उस तरफ जाएंगे और देखेंगे कि उस साइड पे क्या है। अच्छा, ये एरिया जो है ये शीश महल से अगली तरफ है, और उसको बरतानवी कैद खाना कहा जाता है। आगे है मुसम्मन गेट जो है, और ये ब्रिज है बेसिकली, और इस साइड पे जो है ये एक सेक्टर जो सेपरेट बनाया गया था, ये बारूद खाना है बेसिकली। तो ये एरिया बारूद खाना कहलाता है, और मैं आपको मुसम्मम दरवाज़ा भी दिखाता हूँ। ये मुसम्मम दरवाज़ा है, ये मुसम्मम दरवाज़ा है जो कि शाहजहां ने बनाया था, और बहुत ही मज़बूत और बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। इसकी अकब में इसके बिल्कुल जो बारूद खाना मौजूद है, ये बारूद खाना है। मुसम्मम दरवाज़े के बारे में ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फाइनली बड़ी खूबसूरत और मुनफरिद सी इमारत जिसका नाम बारूद खाना है, ये बेसिकली बरतानवी दौर में बनाई गई थी जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था इस किले पे। तो ये उस दौर की है, और इसके दरमियान से जो रोड बनी है वो भी न्यू है, ताकि अगर हमला एक साइड से होता है तो ये जो मुसम्मन दरवाज़ा है इसको यूज़ करके दूसरी साइड से जो है वो बारूद की जो सप्लाई है उसको इधर से मुमकिन बनाया जा सके। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत शाहकार है। बारूद खाने की तफसील कुछ ये लिखी हुई है जो कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, और ये जो इसका मेन दरवाज़ा है वो बैठा होता था, कोई भी मेहमान या किले में एंटर होने वाले जो लोग हैं उनको उनके बारे में पूछगिछ करता था, उनकी इंक्वायरी करता था। तो इस एरिया को मकतब खाना कहा जाता था। मकतब खाने के अकब में जो है वो मोती मस्जिद है। आज देखते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद जो है, मोती मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद भी कहा जाता है, और इस मस्जिद में जिन्नात के साए की वजह से शायद 3 नमाज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। मोती मस्जिद के बारे में बहुत सारी जो क़ियास सराइयाँ वो की जाती हैं, और कहा जाता है कि इस मस्जिद में जिन्नात का बसेरा है।
बेसिकली यहाँ पे नमाज़ें भी 3 होती हैं इस मस्जिद में। ये इसके वज़ू करने की जगह है। यहाँ पे वज़ू किया जाता है मस्तूरात के लिए। और ये इसकी साइड की, इसकी बैक साइड पे एक कुशादा सा ग्राउंड है। तो आए मस्जिद का भी एक थोड़ा सा व्यू लेते हैं। मस्जिद में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सामीन के लिए, देखने वालों के लिए बहुत कोशिश करके जो है थोड़ा सा व्यू लिया गया है। एक साइड पे, राइट साइड पे ये मर्द नमाज़ अदा कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे ख़वातीन जो हैं वो नमाज़ अदा कर रही हैं। सो आज का हमारा किले का विज़िट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अख्ताम पर पहुंचा। हमने मोती मस्जिद से लेके, शीश महल से लेके, हमने जो दरबार आम, दरबार ख़ास और बाकी तमाम चीज़ें जो है किले में मौजूद थी वो देखी। और अब हम ट्राम पे वापस आ रहे हैं और हम इसके बाद वापसी के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। आप भी ज़रूर आएँ और आने से पहले वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल वीडियो देखने पे आइडिया होगा कि कौन कौन सी जगह आपने देखी और कौन कौन सी जगह आप लोगों ने मिस कर गए हैं। थैंक यू सो मच।